आप छोटा शहर कह लीजिए, जिला कह लीजिए, जो भी, और वहाँ के एक मंदिर में होली को मनना 46 साल के बाद, तो ये एक बड़ी घटना थी। जिनको राम नाम की जय जयकार बर्दाश्त नहीं हुई थी, आज वहाँ पे अभी आपने सीईओ के मुंह से सुना कि वो बता रहे हैं कि 3000 आदमियों का जुलूस निकला और वहाँ भव्य तरीके से होली मनी, और वीडियो भी पड़े हैं। और इन्होंने 3-4 दिन पहले से अनुज चौधरी के खिलाफ अभियान शुरू किया था, लेकिन इनके भौंकने का परिणाम मनीष जी ये हुआ कि जो अनुज चौधरी अभी तक संभल का नायक था, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का महानायक है। ये खैरात पर पलने वाले कुत्तों को क्या ये होली मन गई, बाबा शांत हो जाएंगे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर आई है, वो भी बड़ा प्यार से होली मना रहे हैं। सर नमस्कार। होली की ढेर सारी नमस्कार को भी नमस्कार और होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। सर हम होली तो बचपन से मनाते रहे, हम सबका एक प्रिय त्योहार है, लेकिन 2 पीढ़ी जो है उसकी पूरी जवानी बीत गई। 46 साल, आधा शतक हो गया, उनने संभल में होली नहीं मनाई थी। योगी आदित्यनाथ का पूरा ध्यान संभल को होली के रंगों में रंगना था। इस देश का उन्मादी वर्ग, इस देश का जिहादी वर्ग और उससे बड़ा लेफ्ट लिबरल गिरोह, वो पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम जो सालों कांग्रेस के खैरात पर पलता रहा, भारत द्रोह के खैरात पर, उन सब का एजेंडा था। व्यक्तिगत नाम ठीक भी नहीं लगता, चुट्टों का नाम क्या लेना, लेकिन सनसनीबाज जैसे गैंग के लोग उतर गए थे उस डीएसपी का अपमान करने के लिए। वो नायक बनकर के उभरा एक डीएसपी। और संभल में जब मैं देख रहा था, मैं संभल में हर्षोल्लास के साथ होली मनाई गई है। और ये बयान खुद जब पहले रंगों में सौरभा सराबोर खाकी वर्दी में डीएसपी को जब मैंने सुना, और कोई किसी तरह की कहीं कोई शिकायत नहीं आई किसी भी जगह पर। अभी जो नमाज का समय है तो लोग आराम से नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो नमाज भी आराम से होगी। ठीक है सर, आपने भी लगातार गश्त कर रहे हैं शहर के अंदर। हाँ, तो ये तो काम था हमारा, भी इसमें करनी चाहिए थी, हमें किया हमने। अभी जुलूस भी निकल रहा है यहाँ सामने से निकला, मस्जिद के पीछे निकला, बहुत बड़ा जुलूस था, करीब 3000 आदमी होंगे, अच्छे से निकल गया सब आराम से। कह रहा जुलूस भी अच्छे से निकल गया, सब कुछ हो गया मस्जिद के पीछे से। और एसपी साहब हैं, जरा इनको भी सुनो। आप देख सकते हैं आगे सभी लोग बड़े प्रफुल्लित हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं, और जितने भी संभल पुलिस की मेहनत है वो रंग लाई है। सभी लोग खुशी से अपना होली खेल रहे हैं। इससे ज्यादा और खुशी नहीं हो सकता है। सब शांति से खेल रहे हैं, सब संपन्न हो जाएगा समय से, कोई परेशानी नहीं है। ये चेहरे पर जो भाव था वो देखिए, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं अपने कोने में। ये आला अधिकारियों के चेहरे पर जो भाव था, कहीं कोई तनाव नहीं था, सब संपन्न हो जाएगा, कोई चिंता मत कीजिए। 46 साल बाद इस शहर रंग देख पाया। मनीष जी संभल नहीं, दर्शकों से कहूंगा कि महाकुंभ के बाद, महाकुंभ में योगी को आगे इतिहास रच दिया, फलाना दुनिया भर की बातें उनके बारे में कहेंगे, बिल्कुल सत्य भी हैं। महाकुंभ में देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि कैसा एक इतिहास रचा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले ने। वैसे ही संभल में आज जो कुछ हुआ, संभल मनीष जी छोटा सा इलाका है, आप छोटा शहर कह लीजिए, जिला कह लीजिए, जो भी, और वहाँ के एक मंदिर में होली को मनना 46 साल के बाद, तो ये एक बड़ी घटना थी। लेकिन उसका प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में क्या गया है, और जो महाकुंभ की जो जिसको हम लोग कहते थे इफेक्ट, साइड इफेक्ट कह लीजिए, डायरेक्ट इफेक्ट कह लीजिए, कि उसका क्या प्रभाव पड़ा है, ये मैं बताता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश, मनीष जी, मैंने अपने अब तक के जीवन में इतनी शांत होली पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं देखी। यानी पूरे उत्तर प्रदेश से कहीं किसी प्रकार की कोई बवाल की खबर अभी तक नहीं आई है। तो अब क्या आएगी, आनी होती तो आ जाती। एक जगह बवाल आया है और वो भी शाहजहांपुर में है, यानी शाहजहांपुर के अंदर हुआ है। और ये भी बता दूं दर्शकों से कि उसमें जो है इससे कतई शांति दूतों का कोई उसमें लेना देना नहीं है। वो जो जुलूस निकल रहा था उसमें आपस में जो हिंदूवादी लठैत, हिंदूवादी लफंगे, उनको लगा कि शायद कुछ नहीं हो रहा, तो वो आपस में ही लड़ गए। और ये भी बता दूं वो साइकिल छाप है, जो अभी सूचनाएं आई है, अभी बड़ी पुष्ट नहीं हुई है, कि वो साइकिल छाप लफंगों ने एक प्रयास किया कि शाहजहांपुर में आपस में ही लड़के बवाल और पुलिस और आपस में लड़े, और उसके बाद उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू किया। तो पुलिस ने उनको उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद वो सब शांत हो गया। इसके अलावा अभी तक उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से गोरखपुर तक, तो और या ललितपुर से लखीमपुर तक, मैं चारों कोने बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के, कहीं पर किसी प्रकार की कोई घटना की अभी तक आवाज नहीं आई है। बिल्कुल शांत निकला है।
यहाँ तक कि मनीष जी जो होली के अवसर पे एक्सीडेंट बहुत होते थे, बहुत सुनने में आता था कि नशे में इधर से उधर गए और ये बड़ी दुखद घटनाएं होती थी, होली वाले दिन होती थी। तो अभी शाम तक यानी समझिए 10 बजे रात तक मैं चेक कर रहा था, अभी तक ऐसी कोई घटना कहीं उस दुर्घटना की भी नहीं आई। तो ये गजब का पुलिस का कमाल है, इसमें कह लीजिए पुलिस और प्रशासन का। और इसके पीछे मैं सबसे ज्यादा जो योगदान मानता हूँ या जिसकी भूमिका मानता हूँ कि कुंभ के अंदर जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस का परफॉर्मेंस रहा और जिस तरह की प्रशंसा उनको एक आम आदमी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और लेकर देश के प्रधानमंत्री तक से बिल्कुल मुक्त कंठ से सराहना हुई, उसने पुलिस के मनोबल को आसमान पे पहुंचा दिया है और पुलिस उसी हिसाब से फिलहाल काम कर रही है। तो उत्तर जो अब की होली हुई है वो संभल के लिए ही यादगार नहीं है मनीष जी, उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए यादगार होली है, क्योंकि वे बहुत शांति से निपटी है, बड़े शांति से। मैंने कहा ना, मैंने अभी तक अपने होशो हवास में मैंने ऐसी शांत होली पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं देखी। और जहां तक आपने संभल की बात की तो वहां तो इतिहास बनाई है कि अब की होली हुई उसको छोड़ दीजिए, ये जो इसके विरोध में थे, जो लगातार उस सीओ अनुज चौधरी को गाली बक रहे थे, मुख्यमंत्री योगी को गाली बक रहे थे, वो जरा इस बात का जवाब दे कि 46 साल से होली क्यों नहीं मन रही थी, क्योंकि उस स्थान उठाकर अलग नहीं किया है, उसी स्थान पर होली है। और जहां पर अभी 3 महीने पहले मेरे ख्याल 24 नवंबर डेट थी जिस दिन संभल में हिंसा हुई थी, कि 24 नवंबर को उनको 15-20 आदमी वो जो सर्वे के लिए गए थे, साथ में वकील गए थे विष्णु शंकर जैन, जिनको उस मस्जिद के पास वो 20-25 आदमी, 15-20 आदमी, वो भीड़ जिनको बर्दाश्त नहीं हुई थी, जिनको राम नाम की जय जयकार बर्दाश्त नहीं हुई थी, आज वहां पे अभी आपने सीओ के मुंह से सुना कि वो बता रहे हैं कि 3000 आदमियों को जुलूस निकला और वहां भव्य तरीके से होली मनी, वो वीडियो भी पड़े हैं। तो उसके बाद कहीं कोई बाल बांका नहीं हुआ और बड़े मुक्त कंठ से सब प्रशंसा कर रहे थे कि ये तो सब अच्छा है, होली भी हो गई, नमाज भी हो गई, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। और फिर वही गंगा जमुनी तहजीब वाला दांव, मैं दांव कहूंगा उसको, कि वही दांव, वो ये नहीं बता रहे कि 46 साल से गंगा जमुनी तहजीब के गंगा क्यों नहीं बह रही थी, यमुना क्यों नहीं बह रही थी, ये अब की क्यों बही। तो उसका एक मनीष जी जो सबसे खास बात दर्शक भी समझे कि रामायण में बाबा तुलसीदास एक संदेश दे गए हैं और वो बिल्कुल एकदम 100% खरा उतरा है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने उस संदेश को बिल्कुल एकदम जमीन पर उतार के दिखाया है कि भय बिन होए न प्रीत, ये है इसका पूरा संदेश। अन्यथा ये इसी जगह 46 साल से मन क्यों नहीं, एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया, गंगा जमुनी तहजीब बहने लगी, 3-3 हजार आदमी वहां जाकर होली मनाने लगे, क्यों? तो इसके लिए योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ा श्रेय, और उसके बाद श्रेय है वहां के संभल के एसएसपी, संभल के सीओ अनुज चौधरी को। अनुज चौधरी का तो कुछ विशेष इसलिए है कि उनको इतना ज्यादा चर्चित कर दिया पूरे देश के अंदर कि उनका मैसेज पूरे देश में गया है। उत्तर प्रदेश में तो कर वो बिजली की तरह दौड़ा है। और वहां के जो डीएम है पेंसिया है, तो मिस्टर पेंसिया, पूरा संभल प्रशासन तो धन्यवाद का पात्र रही है, पुलिस और प्रशासन, मगर पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह की आपकी शांति के साथ होली हुई है, उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का तो कर हम लोग रोज ही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का पुलिस और प्रशासन गजब का काम किया है, गजब का काम किया है, अद्भुत काम किया है। ये देख लीजिए। शर्मा, किस तरीके का माहौल है, किस मंदिर पे जो फूलों की होली खेली गई है, क्या क्या लगा है? बहुत अच्छा माहौल है। और देखिए आप सब में त्योहार मनाने का उल्लास 46 साल बाद आया है। देखिए फूलों से और गुलाल से खेल के आपस में एक दूसरे को मिलन करके हम त्योहार को और अच्छा मनाना चाह रहे हैं। और एक सौराठ का सबसे बड़ी एक उदाहरण देना चाहते हैं कि देखो होली हमेशा प्रेम का ही त्योहार है। दूसरों के प्रति, एक दूसरे के प्रति भाव रखें कि हम दूसरे से कोई गलत भाव नहीं रखते और हमेशा खुशियों की बौछार करने की एक आशा करते हैं। ये तो आवाज नहीं आ रही है उस तरह से, लोग होली गा रहे हैं, जो मतलब एक होली गाने का चलन रहा है हमेशा से। 46 साल बाद निश्चित रूप से जहां आप इशारा कर रहे थे अनुज चौधरी को, मैं देख रहा हूं आएंगे सर अलग चीजें, मुझे बार बार चौंकाता है कि गैंग है जो 2 पुलिस ऑफिसर की तुलना कर रहा है, मध्य प्रदेश के एक पुलिस ऑफिसर की, और लगातार खलनायक गुंडा साबित कर रहा है उस डीएसपी को जिसने संभल को एक नई जिंदगी दी।
नहीं मनीष जी, वो जो सन्निबाजों का एक ऐसा गैंग है, मुझे लगता है कि जब तक योगी आदित्यनाथ ऐसे गुंडों का इलाज नहीं करेंगे, ये आप छोटा पैजामा गैंग तो ठीक है, अपना आराम से उन लोगों ने मस्जिद में नमाज पढ़ ली, लेकिन उन्हें प्रवोक करने, उन्हें उकसाने, अपने व्यूअरशिप के माध्यम से ये तो दंगा कराने की पूरी तैयारी में थे कि किसी तरह से दंगा हो जाए ये नोएडा गाजियाबाद में बैठ करके। बस वो सीओ अनुज चौधरी को सिर्फ इसलिए गाली बक रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि छोटा अधिकारी है पुलिस का और उसके खिलाफ मैं बड़ी संख्या में छोटा पजामा बड़ा कुर्ता वो भड़का दूंगा और वो लोग होली वाले दिन निकल के उपद्रव करेंगे, मारपीट करेंगे, दंगा फसाद करेंगे। वो सिर्फ इसलिए सनसनीबाज इसीलिए भौंक रहा था, पाड़ा इसीलिए भौंक रहा था, या पूरा इनका गैंग सिर्फ इसलिए भौंक रहा था। लेकिन ये भूल गए मनीष जी, ये भूल गए कि इनके भौंकने से उतना कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, मुझे तो सर इसमें आपकी गलती लग रही है। आपने इतना प्रवोक सनसनीबाज को किया है, आपने कह दिया सनसनीबाज की हिम्मत हो तो योगी आदित्य, मुझे तो इसमें सर आपकी गलती ज्यादा लगती है। आपने उसे प्रवोक किया है और वो मुझे लगता है कि वो उसका काम तमाम आप योगी आदित्यनाथ से करवा के मानेंगे। नहीं, वो सियार शहर की तरफ आ नहीं रहा था तो मैंने सियार को टुकड़े दिखाए कि आओ इधर आओ, तो अब सियार की मौत आई है तो शहर की तरफ आया है, जल्दी इसके परिणाम मिल जाएंगे। बाकी उसके भौंकने का क्या परिणाम हुआ, 3 दिन से लगातार भौंक रहा था अनुज चौधरी के खिलाफ। तो अनुज चौधरी जो अभी तक नायक थे, तो ये क्या आपको ये भी वजह लग रहा है कि ये लोग भौंक इसलिए रहे, किसान आंदोलन में माल हुआ? मुझे कल एक साथी ने फोन किया, बीजेपी रिपोर्ट कवर करने वाले बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मैं फैक्ट के साथ कह सकता हूं कि कैसे माल मिला है सनसनीबाजों को। तो और इन यूट्यूबर चलाने के लिए कहा कि मेरे पास अभी आइए, आपको हम दिखा देंगे कैसे इस किसान वाला खेल में और इन सबको माल मिला। तो क्या इनको जैसे आप प्रवोक कर रहे हैं, कोई दूसरा भी कह रहा है कि माल जो मिला आप फिर यूपी में दंगा कराओ? हाँ, नहीं, ये इसीलिए कर ही रहे थे, बाकी इनका कोई बड़ा सकारात्मक विमर्श नहीं था, इनका कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ इसीलिए था कि और इन्होंने 3-4 दिन पहले से अनुज चौधरी के खिलाफ अभियान शुरू किया था। लेकिन इनके भौंकने का परिणाम मनीष जी ये हुआ कि जो अनुज चौधरी अभी तक संभल का नायक था, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का महानायक है। वो उसको बच्चा जान रहा है और बहुत बड़े, मतलब क्या कहूँ, उसको शब्द नहीं मेरे पास, कि बड़े आदर और सम्मान के साथ उसको जान रहा। अनुज चौधरी को देखकर उसके अंदर गर्व की अनुभूति हो रही है। उसको लग रहा है कि हाँ, ऐसा पुलिस अधिकारी जो हमारे लिए खड़ा है, हमारे लिए लड़ रहा है। तो वो ओलंपिक में जाके लड़े, उनको अर्जुन अवार्ड मिला, कोई नहीं जानता था, मतलब बहुत सीमित लोग जो खेल जगत के थे वो जानते थे। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का बच्चा जान रहा है, और जो नहीं जान रहा था उसको सनसनीबाज ने जनवा दिया था। इसको तो धन्यवाद। और ये बाकी मैंने कहा ये आ रहा है, मैंने मनीष जी जो बात अभी शुरू में कही कि ये जो कुछ आज का परिणाम है उसमें अनुज चौधरी की भी भूमिका है, वहाँ के एसएसपी की भूमिका। योगी आदित्यनाथ तो खैर खुलकर ब्लंटली कह ही रहे थे, वो दुआ मैं फिर से दोहरा दूं रामचरितमानस का, कि बिना न मानत जल दीजल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भयबिन हो न प्रीत। तो यहाँ पे 3 दिन नहीं, यहाँ 46 साल बीत गए थे, बिना नहीं मान रहे थे। ये सनसनीबाज हो या इसका वो बाप है जो पाड़ा, दोनों प्रोपेगेंडा के इस समय बाप बेटे बने हुए हैं, कि इनके पास कोई जवाब है कि यहाँ पे 46 साल से होली क्यों नहीं मन रही थी। अगर तुम अपने बाप से पैदा हो सनसनीबाज, क्योंकि तुम देखते हो, तो तुम ये बताना किसी दिन कि इसमें 46 साल से होली मन क्यों नहीं रही थी, जिसको योगी आदित्यनाथ ने और अनुज चौधरी ने मनवा के दिखा दिया, और 3000 लोगों के साथ। तो तुम्हारे सारे कपड़े तो इसी में उतर गए होली में। ये सवाल जो है जवाब इसका जनता चाहिए। वहां पे शंकर जी का मंदिर है, पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जो 46 साल से बंद पड़ा था, तो वहां पर होली मनी, ये एक बड़ी खुशी की बात है। लेकिन क्यों नहीं मन रही थी, ये सवाल तुम लोगों के मुंह पे कालिक पोत रहा, कालिक नहीं बल्कि मलमूत्र पोत रहा है, जो होली पे एक वो भी पोता जाता, तो तुम्हारे मुंह पे मैं वही पोत रहा हूँ इस सवाल के जरिए। तुम में अगर दम हो तो जरा इसके बारे में बताओ। बाकी वहां क्यों मनी, इस पे तुम तिलमिलाओ बिलबिलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि तुम जहां से तुम्हारे टुकड़े आते हैं, उस आका की भी हालत बहुत पतली हो चुकी है आज होली के ही दिन। और एक और खबर है मनीष जी, भी बताऊंगा दर्शकों से, कि एक भारत के संदर्भ में आज ही एक ऐसी खबर भी आई है कि उसने इन खैरातियों के मुंह पर जमकर डामर पोता है, जो सड़क बनाने वाला तारकोल होता है वो इनके मुंह पर पोता है। लेकिन उस पर भी हम लोग थोड़ी देर बाद आते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि संभल से ये मामला, चूंकि देखिए पूरे देश में टेलीविजन चैनल पे सिर्फ संभल की होली चलती रही। एक दौर था जब लालू यादव के हुड़दंग की होली चलती थी टेलीविजन चैनलों पे, पूरे देश में कहां होली मनाई गई ये चलता था। टेलीविजन चैनल पर सिर्फ संभल चलता रहा।
संभल में होली कैसे हुई, संभल के मस्जिदों को ढक दिया गया। ऐसा लगा कि संभल के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। और इस संभल को देश का एक बड़ा हिस्सा जानता ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में संभल नामक कोई जगह है, जबकि संभल के बारे में पुराणों में, कल की पुराणों में इतनी बड़ी व्याख्या है कि क्या कुछ होगा, कैसे भगवान का अवतार होगा। तो क्या एक पूरा जो षड्यंत्र था कि इस संभल को 46 साल से वहां होली नहीं मनाई, जिसका मतलब है कि संभल पर एक साजिशन जिहादियों ने कब्जा कर लिया। तो ये होली क्या शुरुआत है संभल को इन जाहिलों से, इन जिहादियों से, इन भारत द्रोहियों से मुक्त कर। भारत द्रोही मैं उन छोटा पैजामा गैंग को नहीं कह रहा, भारत द्रोही कह रहा हूं उनको, इन सनसनीबाज गैंग को, ये लेफ्ट लिबरल गिरोह, ये खैरात पर पलने वाले कुत्तों को। क्या ये होली मन गई, बाबा शांत हो जाएंगे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर आई है, वो भी बड़ा प्यार से होली मना रहे हैं। वो जा करके मतलब पूरी दुनिया वहां मगन थी। और योगी आदित्यनाथ को देखेंगे तो देखिए जरा पहले इस तस्वीर को व्यूअर देख लें। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होली मना रहे हैं, उस मंदिर में जहां उनका अपना है, और हमेशा की तरह। तो क्या आपको लग रहा है कि बाबा देखिए कैसे चश्मा, ये क्या स्टाइल है इस आदमी का। अब देखिए ये भीड़ में बैठ गया बंदा, लोग पहचान भी नहीं पाएंगे कि उत्तर प्रदेश का सीएम इसमें कौन है, और होली गा रहे हैं बाकायदा। तो क्या होली हो गई, संभल की होली हो गई, अब संभल शांत, या फिर संभल यहां से कुछ नया कुछ होना है? नहीं, नया कुछ नहीं होना मनीष जी। वहां पे कमर तोड़ दी है, जड़ें उखाड़ कर फेंकी है योगी आदित्यनाथ ने, और उसका नजारा आज हम लोगों ने देखा। आगे उसका विस्तार जो होना है उसका, वो अभी देख इंडिया टुडे के कार्यक्रम में जब वो बैठे थे उन्होंने कहा था कि 68 कूप है, अभी हमको 18 मिले हैं, अभी बाकी जो है 50 की जांच चल रही है, उनको खोजबीन कर रहे हैं। वो 68 कूप भी मिलेंगे और वहां पे भव्य मंदिर तैयार होगा। क्योंकि एक और जो इसी बीच घटनाक्रम हुआ कि अदालत ने भी बता दिया कि ये मस्जिद नहीं, ये विवादित ढांचा है, जैसे अयोध्या के लिए कहा गया था। अभी वो विवादित ढांचा है, अभी इसके पन्ने पलटे जाएंगे और इसमें तो इतिहास के पन्नों में सब कुछ सारा सच लिखा हुआ है कि कैसे कब्जा हुआ और कैसे वहाँ पे वो हरिहर मंदिर था। तो वो योगी आदित्यनाथ ने पिछले 3 महीनों के अंदर, बल्कि 4 महीने मान लीजिए, 4 महीनों के अंदर मार्ग प्रशस्त कर दिया है। और वहाँ पर जिस टाइप के अधिकारी हैं जिन्होंने अभी होली बड़े बढ़िया तरीके से संपन्न कराई है, और सबसे खास बात जिसको सनसनीबाज ने कभी इस पर कोई बात नहीं की, इन सारे खैरातियों ने बात नहीं की या सारे विरोधियों ने कभी बात नहीं की, कि इसी दौरान वो जो 4 लौंडे मरे थे जिनको आपस में गैंगवार में मारा गया था, उनके हत्यारे पकड़े गए हैं, उन हत्यारों के मेंटर पकड़े गए हैं, और उन हत्यारों को जो सरगना है सारिक साठा, वो जो बैठा है विदेश में, उसको भी चिन्हित कर लिया गया। तो योगी आदित्यनाथ केवल एक सूत्री कार्यक्रम पर नहीं, वहां पर चौमुखी कार्रवाई हो रही है और बड़ी सफल कार्रवाई हो रही है। तो वो उसके परिणाम तो हमको मिलेंगे, लेकिन अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बड़ा मामला है और बड़ी तैयारी है, तो उसमें थोड़ा इंतजार करिए। अच्छा, ये पूरी शांति आपने देखी, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया का संभल में सांसद जो है वो तुर्की का हैट लगाने वाला है, एकदम से कैमरे से गायब है। पूरा संभल पूरे देश में चर्चा में है, संभल का सांसद कैमरे पे नहीं है, एक शब्द नहीं बोल रहा है कि हाँ भैया मस्जिद क्यों ढक दिया गया, या फिर इतनी फोर्स क्यों। ये भी तो बोलता कि संभल को डराया जा रहा है, इतनी फोर्स क्यों है। वीरा तो इस बात को लेकर वो अपनी चोरी बचाने के चक्कर में घूम रहा है मनीष। ये जो 2 करोड़ रुपया की बिजली चोरी उसने की थी, जो उसको फाइन लगाया है बिजली विभाग ने, बाकायदे लिखा पढ़ी में तो बार डेट ले रहा है। तो वो किसी तरह लगा कि जो बिजली चोर था वो सांसद समाजवादी पार्टी का, एक बिजली चोर वहां पे सांसद था संभल से, वो उसकी बिजली चोरी पकड़ गई कि 2 करोड़ रुपए की बिजली उसने चुराई। उस चोरी को अब उससे वसूली होनी है, और वो नहीं करेगा तो उसके मकान पे बुलडोजर चलेगा या मकान उस पर कब्जा करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। वो उसके चक्कर में परेशान है। उसने बड़ा धन्यवाद दिया है आज होली बड़ी शांतिपूर्वक हुई और बड़ी गंगा जमुनी तहजीब से। मतलब जो भाषा उसके बाप ने कभी नहीं बोली, उसने नहीं बोली, उसके बाबा ने कभी नहीं बोली, वो भाषा वो सीख गया 4 महीने के अंदर। 4 महीने में योगी आदित्यनाथ ने उसको वो भाषा सिखा दी जो उसके बाप और बाबा नहीं बोला करते थे। तो ये परिवर्तन है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसी बात से समाजवादी को आग लगी हुई है। और जो शांति की आपने बात की, तो मैंने अभी आपको बताया था शाहजहांपुर में कुछ लफंगे जो हिंदू थे बाकायदे जुलूस निकाल रहे थे, उसके बाद आपस में लड़े, उसके आपस की लड़ाई को उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। तो वो साइकिल छाप थे, ये सूचनाएं आ रही हैं। तो उनको किस तरह से पुलिस ने निपटाया, तो कोई साइकिल छाप भी जो है गुंडा करने हिम्मत नहीं कर पाया। बड़ी शांति से मना है होली का त्योहार, और इसका पूरा श्रेय योगी आदित्यनाथ और उनके तेवरों को। वो जो बोल रहे थे, जैसी भाषा वो बोल रहे थे,
वही इस उत्तर प्रदेश को सही ढंग से चला सकती है, और उसी तरह से उन्होंने चला कर दिखाया। मैं यानी उनको समझिए 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, हम लोग 2025 में बात कर रहे हैं। कायदे से उनकी 7वीं होली है, क्योंकि जो 2017 की होली थी वो जो होली हो गई थी उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए मैं उसको नहीं गिनता। तो 7वीं होली, तो इससे पहले मैंने कहा 6 होली हुई, लेकिन इतनी शांति नहीं नजर आई जितनी अब की। और सबसे खास बात, केवल शांति नहीं नजर आई मनी जी, अभूतपूर्व धूम धड़ाके से मनी है। ऐसा धूम धड़ाका भी होली पर नहीं देखने को मिला। गजब का धूम धड़ाका। तो यही आनंद आम जनता का यही उद्देश्य होता है, यही उसका यही स्वार्थ होता है कि हमारे पूरे त्योहार बड़े धूम धड़ाके से और शांतिपूर्वक मने। उसको वो हुआ उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा ना कि जिस तरह से महाकुंभ में योगी ने इतिहास रचा था, बिल्कुल वैसे इतिहास इस बार की होली में रचा है। बिल्कुल। कई बार दंगा फसाद छोड़ दीजिए, मुझको अभी तक दुर्घटना की कोई समाचार ऐसा अभी तक आया नहीं है। अब कल देखता हूँ सवेरे क्या आता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई नहीं है कि अन्यथा सड़क दुर्घटनाएं लखनऊ के अंदर बहुत होती थी। वो आ जाती थी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, कई लोगों की जानें चली जाती थी उसके अंदर। अब की वो भी नहीं हुआ। तो पुलिस की सख्ती उसने परिणाम दिया है ये। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है, कई बार सोचता हूँ कि संभल में यदि उस दिन 23 नवंबर को 23 या 24 नवंबर को उत्पात नहीं मचाए होते ये जिहादी, पुलिस पर हमलावर, देखिए उस समय वो किस तरह से वो तुर्की का टोपी पहनने वाला जो सांसद है वो उत्पात मचा रहा था, किस तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम लोग, खुद अखिलेश यादव उन्माद फैलाना चाह रहे थे। ये सब योगी के उस हंटर से शांत है। इसका इंपैक्ट सिर्फ यूपी में नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि योगी की प्रतियोगिता में लोग दौड़ गए हैं और पूरे देश में। इनफैक्ट भड़काऊ भाईजान ने हैदराबाद से प्रवोक करने की कोशिश की, लेकिन पूरे देश में होली सुकून और शांति के साथ मना। इसमें योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल।